इनके द्वारा दिया गया जो सुख है असीमित है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं जो बात खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तो गोबर भरा था अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी और मांस खावत श्राप भी उसके अच्छी बात कैसे सुहावे। तो कहने लगा कि एक मूर्ख तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा की है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं और एक सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुम्हें वो भिखारी। मंदोदरी ने सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया गया और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं इस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण, जैसे किसी की गाय गुम हो गया, कोई इधर घूम रहा कोई ढूंढ रहा कोई ऐसे हो रहा, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं और उनकी गुण भी रखी है बड़ी अच्छी है, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं बनेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ, उनके ज्ञान से भी उनकी कथाओं से। आपने ये भी सुना होगा कि जिसमें श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है, तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव की माई है और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सूर्य मानी थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से करने लगे थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, के सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है नीचे, उनकी बधाई मैं भगवान को विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ।